हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शार्क टैंक इंडिया क्या है और उन सभी बातों को जानना जो क्लियर कर देगा कि आप कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, यानी खुद का एम्पायर कैसे खड़ा करें। दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपके अपने यूट्यूब चैनल लोन कनेक्शन से। दोस्तों, कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के और सही आइडिया और मार्केट की नॉलेज के बिना नहीं चल सकता, और ऐसा ही काम शार्क टैंक इंडिया कर रहा है उन लोगों को इकट्ठा कर जिनमें जुनून तो है पर वे ये नहीं जानते कि उस आइडिया को सही राह पर कैसे लाया जाए ताकि एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकें। और ये काम होता है एडवर्टाइजमेंट और एक्सपर्टीज़ के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट का काम जो कि शार्क टैंक पूरा कर देता है अपने ही प्लेटफॉर्म से, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट यानी शोकेस जिन्हें हम शार्क भी कहते हैं, उनके एक्सपर्टीज के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि ये शो इतना सक्सेसफुल क्यों है और ये कैसे काम करता है। देखिए, शार्क टैंक का जज बनना ही एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि इन्हीं जजेस को दी कपिल शर्मा शो पर भी देखा गया एंड अदर शो कौन बनेगा करोड़पति पर भी देखा गया। यानी अब ये लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं, जैसे कि दुनिया के महान बिजनेसमैन एलोन मस्क जो कि एक सेलिब्रिटी भी है। दोस्तों, जब एक बिजनेसमैन सेलिब्रिटी बन जाता है तो लोगों का विश्वास बन जाता है उस ब्रांड पर, जिसमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है उस ब्रांड में। और इस प्लेटफॉर्म के आ जाने के बाद इन सभी के बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो किसी स्टार्टअप के लिए ये प्लेटफॉर्म पहले से ही ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट का काम कर देता है, फिर चाहे उसे फंडिंग मिली हो या नहीं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस स्टार्टअप वर्ल्ड की असली सच्चाई। तो इसकी शुरुआत होती है एक फॉर्म बनने से जो कि हमें मिलता है सोनी लिव की वेबसाइट पर, ताकि हम इस शो में पार्टिसिपेट कर सकें। कुल 62,000 एप्लीकेशन में 198 एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी सीजन 1 में। तो सोचो सीजन 2 के लिए कैसी लाइन लगी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बिजनेस को टीवी पर आने का मौका मिले और ऐसे पार्टनर मिले जो कि एक सेलिब्रिटी भी है, और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से दुनिया ऑलरेडी उनसे उनके सर्विस और प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बड़ी बड़ी कंपनियां करती आ रही हैं, पर ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता। जैसा कि आपने शादी.com के मालिक अनुपम मित्तल को कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने ऑलरेडी 200 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बैठ के फेरे लेगा इस पे क्या देखो, इनको 6 महीने हुए इन्वेस्टमेंट करते हुए, 200 कंपनी में कर चुका हूँ, 10 साल हो गए। दोस्तों, जब आप इनकी वीडियो देखते हैं तब हमें ये पता लगता है कि स्टार्टअप बिजनेस क्या है और कैसे मार्केट चलती है। यही कारण है कि हम ये सोचते हैं कि हमें नॉलेज मिल रही है और हर कोई पैसा कमाना चाहता है, इसलिए ये शो इतना वायरल है। क्योंकि आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि ये सब कैसे होता है। इसलिए मैं यहाँ थैंक यू कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म का, जिसे एक ग्रोथ इंडिया में देखने को मिलेगी। जैसा कि पहले इंस्टाग्राम पर किसी प्रोडक्ट की ऐड देखते थे और उसकी वेबसाइट पर जाने के बाद हम ये सोचते थे कि छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बट अब हमें पता है कि ये कितने सही प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शार्क्स अपनी नोटबुक में क्या लिखते होंगे। क्या शार्क टैंक इंडिया का कोई अपना फॉर्मेट है? तो ऐसा नहीं है। हमें तो सिर्फ 15 मिनट का वीडियो दिखाया जाता है, पर हकीकत में शूटिंग में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, जिसमें एकदम साइलेंस होता है और शार्क्स अपनी डिस्कशन करते रहते हैं, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। शार्क्स अपनी नोटबुक में यही लिखते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ईयरली टर्नओवर कितना है और कितनी इक्विटी कर रहे हैं, और हमें इनसे कितना फ़ायदा है, क्योंकि ये लोग भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं।
अगर कोई प्रोडक्ट इन्हें समझ आ जाता है तो आपने देखा होगा कि ये उसके बहुत तारीफ करते हैं ताकि ये ब्रांड हमें याद रहे और इनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना जाए। दिस इज अ स्वीट डिश, ये लास्ट खाइए। ये है टार्ट, ये है गलोटी और नखारी, ये है कबाब, सीख कबाब, और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है या नहीं। काफी टेस्टी है। आखिर अब ये इनका बिजनेस जो बन गया है, पब्लिसिटी स्टंट्स भी करने लगे हैं ये शार्क अब तो। अगर देखा जाए जुगाड़ू कमलेश का प्रोडक्ट सही मायने में बहुत सिंपल है, पर पब्लिसिटी के लिए अब हमें यूट्यूब पर लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल की वीडियो इन्हीं के ऑफिस में जुगाड़ू कमलेश के साथ दिखती है। So we have Jugadu Kamlesh at my house, and we are discussing the next steps. He just got here today from Malegaon. We had lunch together, and we have decided to do a design improvement in the product. So Thank you so much everyone for joining. We are live today with our very famous co-founder CEO. इसके और भी उदाहरण हैं जैसा कि ये वीडियो। मेरे लिए अब तो चढ़ने के झाड़ पे चढ़ने जैसा होने अरे मैं ये सोच रही हूँ, एक काम करो, ये IAS छोड़ो, ये प्राइम मिनिस्टर बनना छोड़ो, आप ना बॉलीवुड में चले जाओ। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हर एपिसोड के जज को पर एपिसोड इतने रुपए मिलते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विकिपीडिया पर भी आप देख सकते हैं हर जज की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और ये भी देख सकते हैं कि कितने एपिसोड करे हैं सीजन 1 में। अब हम इनकी इन्वेस्टमेंट और सैलरी को प्लस माइनस करें तो कुछ इस प्रकार से इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी, जो कि इनके लिए एक कप ऑफ टी है। वैसे तो सेलिब्रिटी बनने के बाद ये इन्वेस्टमेंट इनके लिए ना के बराबर है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट मैं इनकी इन्वेस्टमेंट 0 मानता हूँ। इसके अलावा अगर कोई एक बिजनेस 100 करोड़ का धंधा कर लेता है एंड उसका 10% जो कि 10 करोड़ होता है बन जाए तो सभी की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। और इतने सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, इवन ना ही किसी स्टार्टअप के लिए कोई चिंता की बात है, क्योंकि जो लॉस है उसमें स्टार्टअप्स को कुछ नहीं देना होता। दोस्तों आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में जुनून है तो कोई मुश्किल नहीं रह गया है 0 से 100 पर जाना। एंड शार्क टैंक में आए कुछ स्टार्टअप्स की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनसे जुड़े रहें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।